दिस इज शोभित तिरमान। 12वीं का इंग्लिश का बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल हमारे सामने आके खड़ा हुआ है। इस समय पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें अपने दिमाग में रखने हैं, वो मैं इस वीडियो के दौरान शेयर करूंगा। ज्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं, बिल्कुल अपना फोन सामने रख के, ईयरफोन कान में लगा के बिल्कुल इस वीडियो को ना फील करूं। सबसे पहली चीज, ये जो दोस्त लोग हैं ना, इनसे बात करना बंद कर दो कि भाई तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया। इसमें हम टेंशन में जाके नेगेटिव एक माइंडसेट से अपना पेपर देके आएंगे तो नेगेटिव में ही नंबर आएंगे। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट रखना है आपका। चाहे 60% 70% हर एक बच्चे का पूरा नहीं होता यार सिलेबस, ये एक मिथ है, ठीक है। टॉपर्स भी ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो चाहे आपका 60% हुआ, 70% हुआ, 80% हुआ, कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड़ के आए उसे हम लीजेंड कहते हैं, और आप सभी एक लीजेंड हो। ये हर साल मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं और आपको भी बोल रहा हूं, जिससे कि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं कि यार जितना हमें आता है ना हम उसमें बेस्ट देके आएंगे। उसके बाद यार इंग्लिश का पेपर है, इतना कुछ भारी चीज तो है नहीं, बस ये है कि पेपर छूट जाता है बच्चों का, टाइम लिमिट कम, टाइम थोड़ा कम लगता है, उसको हम कैसे मैनेज करें वो मैं इस वीडियो के दौरान शेयर करता हूं। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं जल्दी से शेयर करूंगा, तो ध्यान से सुनते रहना है। शुरुआत करते हैं हम पहले पॉइंट के साथ। भैया हमारे पास 80 मार्क्स हैं, उसके लिए 180 मिनट है। क्या मैंने सही लिखा है भैया? हाँ, 3 घंटे 180 मिनट होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल गलत, ये तो 170 मिनट होते हैं। क्यों भैया? मैंने 10 मिनट अलग ही निकाल दिया आपके रिवीजन के लिए पहले। मतलब कि हमारे पास 80 मार्क्स के लिए अब 170 मिनट है, मतलब कि 1 मार्क्स के लिए हमारे पास 170/80 है। जितनी कैलकुलेशन लगानी है लगा लो, ये निकलेगा अराउंड 2 मिनट, ठीक है। 2.1 कुछ आता है, पर हम मानेंगे कि हमारे पास 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट है। इस हिसाब से हम आगे चलेंगे। अब भैया क्या यही देखते रहेंगे कि यार 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट है, 2 मिनट हो गए, 1 मार्क्स का लिख लिया, निकला? इतना सब नहीं करना है, थोड़ा सा और स्मार्ट खेल लो भाई। हमारे पास पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज, 10 मार्क्स का है। अगर हमारे पास 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट है तो 10 मार्क्स के लिए हमारे पास 20 मिनट है। तो हमने अनसीन पैसेज शुरू करा और हमने दिमाग में रख लिया, अच्छा यार 20 मिनट तक हमारे पास टाइम है, इस 20 मिनट में हमें अनसीन पैसेज खत्म करना है। आपके पास घड़ी अलाउड है, बहुत बढ़िया, नहीं तो वहां पे सामने घड़ी लगी होगी, उसमें हम देखते रहेंगे कि यार ठीक है हमने इस समय पर शुरू करा, 20 मिनट है हमारे पास। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन शुरू करा, 10 मार्क्स का है, मतलब हमारे पास 20 मिनट है भाई। 1 मार्क्स के लिए अगर 2 मिनट है, 10 मार्क्स के लिए 20 मिनट। फिर 5 मार्क्स का है, 1 के लिए अगर 2 है तो 5 के लिए हमारे पास 10 मिनट हो गए। तो जिस भी समय पे हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम देख लेंगे हमारे पास 10 मिनट मैक्सिमम लिमिट है, उसमें हमें खत्म करना है। इस तरह से अगर हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा पेपर टाइम पे खत्म हो जाएगा और 10 मिनट रिवीजन के लिए भी बचेंगे। अब भैया ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में हम जाएंगे और शुरुआत से ऐसा करेंगे और एकदम वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, इसीलिए हम सैंपल पेपर करते हैं। आपके पास 1-1.5 दिन जितना भी बचा है उसमें अराउंड 2-3 सैंपल पेपर लगाओ और इसी तरीके से लगाओ, तो हमें क्या होगा, आदत हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हम सीधा युद्ध में पहुंच गए और हमें तलवार चलानी नहीं आती, हमें पता होगा कि कैसे करना है। तो 2-3 सैंपल पेपर हम इस तरह से लगा लेंगे। आगे पॉइंट में बात करते हैं, भैया कौन सा सेक्शन पहले करें। अभी जो आप 2-3 सैंपल पेपर लगा रहे हो उनको ना थोड़ा सा रैंडम तरीके से लगाओ कि भाई एक सैंपल पेपर मैंने लगा लिया ABC सेक्शन, फिर मैंने लगा लिया CBA सेक्शन, एक मैंने लगा लिया BCA सेक्शन। जो मेरे को सूट कर रहा है उसको मैं आगे अपनाऊंगा आखिरी अपने युद्ध में। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो मेरी जो पर्सनल फेवरेट है, आपके जो एग्जाम जो सैंपल पेपर निकला है उसके हिसाब से, वो है सिंपल A, B और C। भैया ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा बोलने का एक रीजन है। जो C सेक्शन है आपका, ये कौन सा है आपका? ये है लिटरेचर सेक्शन। B सेक्शन है आपका राइटिंग सेक्शन, और A सेक्शन है आपका रीडिंग सेक्शन, आपका कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। जो A और B सेक्शन होते हैं ना, ये अनसीन होते हैं, आपको नहीं पता इसमें क्या आने वाला है, तो ये हमें फ्रेश माइंड से करने होते हैं। लिटरेचर में क्या है, अगर हमारे पास कम भी टाइम बचा ना तो हम कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें क्या लिखना है। अगर हम इसको शुरुआत में कर लिया और इसको एंड में छोड़ दिया हमने, तो क्या होगा, ये जो चीज आती है वो तो हमने लिख दी, और मान लो इसके लिए हमें कम टाइम बच गया तो हम आइडियाज नहीं लेके आ पा रहे, हम कुछ इनोवेटिव नहीं लिख पाएंगे, हम कुछ क्रिएटिव नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा सबसे पहला है आपका सेक्शन A, 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिल रहा है, उसमें कुछ लिखना नहीं है, पर हम रीड कर लेंगे जो अनसीन पैसेज है, अनसीन केस बेस है, क्वेश्चन रीड करके एक बार हमने पैसेज रीड कर दिया। इसी तरीके से हमने 15 मिनट में अराउंड इसमें टाइम लिया, 10 मिनट में से खत्म करा, फिर अगले पे आए हम। इस तरीके से करेंगे। दूसरे सेक्शन के लिए B सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, इसमें भी क्रिएटिव माइंड चाहिए होता है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि हड़बड़ी में हम लिख रहे हैं, नहीं तो हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे। तो हमने दूसरा सेक्शन करा, मान लो तीसरे पे आते आते हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो हम कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाएंगे, क्योंकि ये तो सारा रटा हुआ है लिटरेचर। तो ये जो है पैटर्न, इसे आप फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सैंपल पेपर करो। नहीं तो आप 3 4 सैंपल पेपर लगाओगे, आपको पता चल जाएगा मेरे लिए कौन सा सही है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमने पहला क्वेश्चन खत्म कर दिया, कौन सा सेक्शन पहले करें। दूसरे क्वेश्चन पे भैया लास्ट पेज का क्या करना है, सब बच्चों को पता है। लास्ट पेज हमारा हमेशा एक रफ पेज की तरह काम आएगा, ये मैंने बहुत बार बोला है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि मान लो आपको बोल दिया लेटर लिखो, मान लो आपको बोल दिया कोई एक आर्टिकल लिखो या कुछ भी लिखो, तो उसमें आपके दिमाग में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उनको पहले ही नोट डाउन कर लो लास्ट रफ पेज पे, कि भाई ये लिख लूंगा इसमें, ये लिख लूंगा इसमें, ये लिख लूंगा, ये लिख लूंगा, ये लिख लूंगा, ये लिख लूंगा, ये लिख लूंगा। मान लो आपका कोई लॉन्ग आंसर है, उस लॉन्ग आंसर में आपके दिमाग में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे अपने लास्ट के पेज में इस तरह से बना के लिख लिए, ये लिख लूंगा, ये लिख लूंगा।
फिर उनको सीक्वेंस वाइज देख लो कि पहले ये वाला लाइन लिख दूंगा, फिर ये वाली लाइन लिख दूंगा, फिर ये वाली लिख दूंगा। इससे क्या होगा, आप रेंडमली कुछ भी नहीं लिखोगे कि वो डॉट्स ही नहीं कनेक्ट हो रही हैं। पहले मेरे दिमाग में आया, मैंने कुछ लिख दिया, होता है ना कई बार हम अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें क्या होता है, कुछ में हमने लिख दिया, हम एंड में आ गए, फिर हमारे दिमाग में आता है ये भी इंक्लूड कर सकते थे। ये क्यों होता है, क्योंकि हम पहले ही नोट डाउन नहीं करते सारे पॉइंट्स, जितने भी आइडियाज हैं हमारे दिमाग में वो लास्ट पेज में, रफ पेज में हमने नोट डाउन कर लिए, और फिर आखिरी में जाके उस पर एक कट मार दिया, या आखिरी में नहीं शुरू में मार दो। सबसे पहले क्या करो, वो जो आपका रफ पेज है उस रफ पेज को लो, उस रफ पेज को हमने लिया, ऊपर लिख दिया यहाँ पे रफ, और एक लाइन पहले मार दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना जितना भी काम है वो कर लेंगे। कई बार हम लाइन मारना भूल जाते तो पहले ही मार दी, कौन सी बड़ी बात है। तो इस तरह से हमें आखिरी पेज को हमेशा एक रफ पेज की तरह यूज करना है। दूसरा वाला हमने पॉइंट कवर कर लिया। तीसरी चीज नीटनेस। भाई शुरू के 2-3 पेज तो हमारे नीट रहे, ये ना हो शुरू के 2-3 पेज में ही हमने खिचड़ी बना दिया, भाई टीचर देखते ही उसका मन खराब हो गया और उन्हें नंबर काट दिए। हमें टीचर को खुश रखना है, ठीक है। दूसरी चीज इजी अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लिखो। ये नहीं कि भाई हमने कुछ ऐसी वर्ड लिख के आ गए जो टीचर को नहीं पता उसका मतलब, ये नहीं लिखना, हमें आसान भाषा में लिखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो नीटनेस 2-3 पेज के शुरू में होनी चाहिए, जिससे टीचर देख के उसका मूड सही हो। उसने पिछली शायद कोई और बच्चे की कॉपी चेक करे हो जिसका नंबर ना आए हो, आप एक टॉपर हो, आपको उसका मूड सही करना है। तो शुरू में आपने नीट कॉपी रखी 2-3 पेज, मेरे को पता है आखिरी के पेज में नहीं हो पाता, शुरू में तो रखें। और अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लिखनी है, ठीक है, चेतन भगत टाइप इंग्लिश लिखनी है जो सबको समझ में आ जाए। आगे हम बात करते हैं चौथे पॉइंट के, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना। ये नहीं पहला वर्ड पढ़ा, अरे यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ था, होता है ना ये कि हमने तो भैया एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ था, फिर उसके बाद हमने देखा आखिरी में कुछ और ही पूछा है। एक बार ध्यान से पढ़ लो मेरी जान, क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 सेकंड लगता है क्वेश्चन पढ़ने में। ध्यान से पढ़ लो, जो क्वेश्चन ने पूछा है वही लिखो। ये नहीं कि हमें क्वेश्चन में कुछ और पूछा था, हम कुछ और नाम का था लिख के आ गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हमें ध्यान से समझ में आ गया कि कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स है यार, ज्यादा आपको पता ही होंगे, पर मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। कहीं पे भी ना कोई पर्सनल गुस्सा नहीं लिखाना कि भाई मेरे को तो ये पॉलिटिकल पार्टी बेकार लगती है इसके बारे में लिख देता हूँ। कई बार होता है हम पर्सनल गुस्सा निकालने लग जाता है, ये नहीं करना हमें, ठीक है। कंट्रोल करो, ये नहीं कि हमने एंड में कोई नेगेटिव नोट से एंड कर रहे हैं। हर एक राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हमें कहीं पे भी नेगेटिव नहीं दिखाना, हमें कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं दिखाना कि जिससे कि टीचर को कोई और चीज पसंद है, तुम्हें कोई और चीज पसंद है, वो खुंदस में आके नंबर काट दे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया। अगला पॉइंट, खाली नहीं छोड़ना है कोई भी क्वेश्चन। ये आपको पता ही होगा, बचपन से हम पेपर देख के आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना। चाहे फॉर्मेट लिख के आ जाओ, चाहे पूरा समरी लिख के आ जाओ, पर कुछ तो लिख के आना। मेरा एक दोस्त था, फिजिक्स का पेपर था हमारा 2019 में, आपके 12th का। उसमें फिजिक्स के पेपर में उसको कुछ नहीं आता था, उसने पर कुछ कुछ जो जो उसको आया, जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी उसको 2-3 लाइन भी आती थी, वो सब लिख के आ गया, वो पास हो गया। टीचर को बस खाली नहीं दिखना चाहिए पेपर, जो भी आता है लिख के आओ, क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। चाहे समरी लिख दिया, चाहे फॉर्मेट लिख दी, पर खाली नहीं छोड़ना है, इसके भी नंबर होते हैं यार। अगली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है। इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये होता है कि भाई कई बार ना क्वेश्चन जो टीचर होता है उसको ना पर पेज पर कॉपी पैसा मिलता है कि भाई इस कॉपी का आपको इतना पैसा मिलेगा। तो जरूरी नहीं है वो पूरा बैठ के पढ़े आपका एक एक आंसर। उसने क्या करा, पेज खुला आपका, उसने अंडरलाइन देखे कि हाँ हाँ सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, शायद उसने बिना पढ़े ही आगे बढ़ गया हो सकता है ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे चेकिंग होती है, पर हाँ ऐसे भी हो सकती है कि उसने क्या करा, आपके जो अंडरलाइन चीजें हैं खाली उसको पढ़ा, उसको देख के उसने फुल नंबर दिया और आगे बढ़ गया। अगर वो बैठ के एक एक चीज पढ़ने लग गया तो वो ग्रामेटिकल एरर्स निकालेगा, आपके स्पेलिंग एरर निकालेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो और कोशिश करना, देख लेना कि वो जो आपने अंडरलाइन करा है उसमें कहीं ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, वहां पे कोई स्पेलिंग एरर ना हो, क्योंकि वो उसका ध्यान उस पर जाएगा और अगर उसमें ही गलत हुई तो फिर वो नंबर काटने की आप सीधा ही उसको क्या कहते हैं, मौका दे रहे हो। तो इस तरह से हमें अंडरलाइन करते जाना है, जो भी आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इंपॉर्टेंट थीम थी, उसको हमने अंडरलाइन कर दिया, जिससे कि डायरेक्ट वो उस पर भागे। अगली चीज आ गई आपकी, रीचेक कर लेना। आपके जो आखिरी के 10 मिनट है उसमें आप एक बार जल्दी 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 पढ़ लेना पेपर को, क्योंकि क्या होता है जब हम फ्लो में लिख रहे होते हैं तो हम पूरा जो भी दिमाग में आता है वो लिखते रहते हैं, लास्ट में कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हो गई, कुछ स्पेलिंग हो गई एरर, वो हम जब रिवीजन करते हैं जब हमें पता चलता है तो एक बार हमने पूरा गो थ्रू कर लिया आखिरी के 10 मिनट में। लास्ट चीज आपकी हो गई कि भाई साहब नींद पूरी लेके जानी है। ये नहीं कि रात को हम बैठ के पन्ने पलट रहे हैं और सुबह हमें फिर आपके एग्जाम के टाइम पे नींद आ रही है, ये नहीं होना चाहिए। नींद हमें पूरी अपनी 7-8 घंटे की लेनी है। सुबह उठ के आराम से थोड़ा सा, ये नहीं सुबह उठते ही पन्ने पलट रहे हैं, ये भी ना हो। सुबह उठते ही पानी वानी पियो, थोड़ा बाहर फ्रेश हवा में घूम के आओ, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव रखो कि यार ठीक है अच्छा करके आऊंगा यार, जितना कर लिया उतना उसमें बेस्ट देके आऊंगा, ठीक है। जितनी पैकिंग वैकिंग है आपकी, ये नहीं कि भाई सुबह उठ के मम्मी एडमिट कार्ड कहाँ है, पापा एडमिट कार्ड कहाँ है, लड़ रहे हो सुबह उठ के, ये नहीं होना चाहिए। सब चीज अपनी रात को पैक करके अच्छी सी नींद लेके और ब्लू पेन लेके, ठीक है, हमें पेपर देने जाना है। और विश्वास रखो बहुत अच्छा पेपर आएगा, बहुत आसान पेपर आएगा और आप उसको अच्छा करके आओगे।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। वापस एक लाइन बोलता हूं, कम पढ़कर भी जो फोड़ के आता है उसे एक लीजेंड कहते हैं, और आप सभी एक लीजेंड हो। बस आप अच्छा स्कोर लेके आओगे। शुरुआत करते हैं, मतलब एंड करते हैं आज की वीडियो की। मिलते हैं अगले एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आना, ठीक है? बताना मेरे को कैसा गया पेपर। बाय, जाओ पढ़ लो, जाओ जल्दी पढ़ के खत्म करो सिलेबस। बाय।